हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। युद्धनुमा प्रहसन का विराम हो गया है, जो वैसे भी इस खेल तमाशे का पूर्व निर्धारित नतीजा था। पहले घंटे से ही सरकार की रणनीति और हम जनता की आशा, उम्मीद, गुमान, विश और प्रेयर यह था कि पाकिस्तान को शरारती चिकोटी भर काटी जाए, मामला गंभीर मरणांतक युद्ध तक न जाए। तो जहां सरकारी ट्रोल्स और दरबारी एंकर भारत के भीतर हर दिन इस्लामाबाद, कराची पर कब्जे करने वाले रहे, वहीं सेना से प्रेस ब्रीफिंग में जोर देकर कहलवाया गया, हमने नॉन एस्केलेटरी सीमित कार्रवाई की है, हम हमले को आगे और नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन पाकिस्तानी जवाब आया, ड्रोन, मिसाइलें आई। आधिकारिक आंकड़े ही स्वीकार करें तो पहलगाम में 26 मौतों की सजा देने की कोशिश में 21 मौतें और हुई। हाँ, यह कह सकते हैं कि हमने ज्यादा मारे। 4 दिन बीतते बीतते हालात सरकार की हिम्मत की सीमा से बाहर जाने लगे। ड्रोन अटैक, मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ, ट्रेन कैंसल हुई, ब्लैकआउट हुआ और ड्रिल कराई गई। चीनी मिसाइलें हम पे टेस्ट हुई, हमने भी की। द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट वायरल है, जो चीनी तकनीकी सपोर्ट से राफेल गिराने का दावा करती है। तथ्य भी यह है, इसके बाद मैनलेस ड्रोन गए, मिसाइलें गईं। प्लेन पाक सीमा में नहीं गए, यहां तक कि सिविलियन प्लेन की भी सीमावर्ती हवाई अड्डों में रद्द कर दिए गए। न रूस रोकने आया, न अमेरिका। मित्र राष्ट्र संयम की सलाह भर देते रहे। चीन और तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ गए, हमारे साथ कोई नहीं आया। सहमी सरकार ने किसी छोटे मोटे विदेशी अनुरोध पर चटपट सीज फायर कर लिया। लौट के बुद्धू घर को आए वाली हालत है। बंद मुट्ठी खुल चुकी है, फिर से सीज फायर उल्लंघन की खबरें हैं। सरकार डिनायल मोड में है। अजीब बेवकूफाना रेजिम है। उसे खुद हम और पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को मालूम था कि सीमा पार इस कार्यवाही का उद्देश्य न तो इस्लामाबाद जीतना था, न वहां रेजिम बदलना, न पीओके लेना। कहीं कोई योजना नहीं। वॉर एस्केलेट हुई तो उसे आगे बढ़ाने के क्या राजनीतिक कूटनीतिक उद्देश्य होंगे, नहीं पता। हम तो बस अपनी जनता के खून में एक बार फिर बालाकोट कोकीन चाहते थे। युद्ध पाक पर नहीं, भारत की जनता के जहन को लक्ष्य बनाकर छेड़ा गया। मिसाइलें सीमा पार नहीं, हमारे दिमागों पर गिरी। सामरिक योजना बस इतनी थी कि फिर से जाएंगे, कुछ बम मिसाइल गिराएंगे, फिर से टीवी पर जश्न होगा, फिर से सोशल मीडिया से धुआं निकलेगा, फिर से राष्ट्रवाद की धारा बहेगी, फिर से नेता छप्पनिया साबित होगा, फिर से ताली बजाओ, वोट दो, घर जाओ। चुनावी मौसम में किसी गली मोहल्ले शहर में अचानक दंगा, किसी विपक्षी नेता पर रातों रात छापा या पाकिस्तान पर रातों रात बम, फिर दोहराए जाकर एक उबाऊ पैटर्न हो गए हैं। युद्ध भी आईपीएल मैच की तरह मनोरंजक, सट्टे खेल की तरह नशीला, इन्वॉल्विंग, लत लगाने वाला खेल मात्र है। रेजिम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सेना, मौत, बम, सब कुछ दैनिक मनोरंजन, हंसी टट्टा है। दुनिया में कोई देश युद्ध शुरू करता है जब उसके भीतर अंतिम समाधान तक जाने की दृढ़ इच्छा हो, राजनीतिक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसके लिए सब कुछ झोंक देने का जज्बा हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माफी वीर की संतानों को सत्ता देकर हमने उनकी बड़े बड़े बोल और फिर पीठ दिखाने की संस्कृति को अब भारत की संस्थागत नीति बनाने की अनुमति दे दी है। किसी को लगता है कि इसके बाद भी भारत में नागरिकों पर कोई आतंकी हमला अब कभी नहीं होगा, तो वह मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। मूल सवाल पर लौटिए। पूछिए कि पठानकोट क्यों हुआ, पुलवामा और पहलगाम के पीछे किसका फेलियर था। इन प्रश्नों का जवाब पश्चिमी सीमा पर फेंके गए पटाखे हो नहीं सकते। युद्ध के समय एक भारतीय की जिम्मेदारी थी
कि चुप रहें, एक रहें और जीत की प्रार्थना करें। वह जीत जो हम जानते थे कि सरकार की योजना में ही नहीं है। तो अब युद्ध विराम के बाद यह कहने का वक्त है कि इस बेवकूफ़ी से 1971 के बाद आज तक पाकिस्तान पर जो मनोवैज्ञानिक बढ़त 50 साल से हासिल थी, उसे हमने फेक डिनाइनल्स और मुख्य समर्थकों को फुसलाने के लिए खो दिया है। भारतीय मीडिया के साथ भारत की साख और विश्वसनीयता भी गर्त में जा गिरी है। पूरे प्रक्रम में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और सैनिक सक्षमता पर बट्टा लगा है। बंद मुट्ठी जो लाख की थी, खाक में बदल चुकी है।